देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन में विराजमान मनोज मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। ओ वर्षा योग का शुभारंभ हो गया है। आप सब लोगों ने बहुत उमंग और उत्साह के साथ इस चातुर्मास की स्थापना कर दी। आज 4 सवाल इस चातुर्मास के संदर्भ में आप सबके लिए दे रहा हूं और इन चारों चातुर्मास सवालों को हमें अपने भीतर खोजना है, इसका हल खोजना है, जो हमें पूरे 4 मास पर्यंत इस चातुर्मास से जोड़े रखेगा और जिसके बदौलत हम अपने इस चातुर्मास को सार्थक बना पाएंगे। पहला सवाल, चातुर्मास क्या है? दूसरा सवाल, चातुर्मास क्यों? तीसरा सवाल, चातुर्मास कैसे करें? और चौथा सवाल, इस चातुर्मास में हमें क्या करना है ना? क्या है चातुर्मास? बस कुछ नहीं है महाराज जी, 4 महीना एक जगह रहेंगे, उत्सव होगा, कलश स्थापना होगी और महाराज जी रहेंगे, खूब बड़े बड़े उत्सव होंगे, आनंद होगा, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, पूरा होगा, एक दिन चातुर्मास विसर्जित हो जाएगा, हो गया चातुर्मास। बोलो चातुर्मास क्या है? बोलो। ये तो उसका उद्देश्य है। दरअसल चातुर्मास क्या है? संयम साधना शुद्धि से सिद्धि का महोत्सव। चातुर्मास संयम का पर्व है, चातुर्मास साधना का पर्व है, चातुर्मास शुद्धि का पर्व है और चातुर्मास सिद्धि का पर्व है। ये चातुर्मास संयम का पर्व है। क्यों हम लोग चातुर्मास क्यों कर रहे हैं? जो आप बोल रहे थे डॉक्टर साहब, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती, अत्यंत सूक्ष्म जीव सर्वत्र विचरण करते हैं। उन दिनों हमारी प्रवृत्ति होने से उनके विघात की संभावना होती, इसलिए साधुजन एक स्थान पर रुक जाते हैं, अपने आवागमन को सीमित कर लेते हैं और संयम साधना के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तो चातुर्मास संयम की आराधना के लिए किया जाता है। तो चातुर्मास तो हमारा है। महाराज जी चातुर्मास कर रहे, तो महाराज जी का चातुर्मास हो तो तुम काय के लिए आए? तुम किस लिए आए? इस चातुर्मास के उत्सव में आप सम्मिलित क्यों हुए?
साधु जन अपने संयम की शुद्ध साधना के लिए चातुर्मास करते हैं। साधु जन अपने संयम की आराधना के लिए चातुर्मास करते हैं। साधु जन अपनी साधना की वृद्धि के लिए संयम चातुर्मास करते हैं। साधु जन अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए चातुर्मास करते हैं। साधु जन अपने जीवन के सिद्धि के लिए चातुर्मास करते हैं। तो तुम क्यों करते हो? आप क्यों आए? उस संयम की प्रेरणा के लिए। हमने कहा चातुर्मास संयम साधना शुद्धि और सिद्धि का महोत्सव है। चातुर्मास का उद्देश्य भी यही है। तो अब क्या करना है? अच्छे उत्सव मनाना है, रोज नए नए आयोजन करना है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। ये तो बाहरी रूप हो गया। धर्म की प्रभावना करना, ये बाहरी रूप हो गया। ये मूल ध्येय नहीं है। अपने भीतर संयम का भाव जगाना है। और अपना संयम, जब कभी भी संयम की बात करते हैं ना, तो लोगों का ध्यान प्रायः खान पान के संयम तक सीमित हो जाता है। खान पान पर नियंत्रण संयम का एक रूप है और संयमी खान पान को सीमित रखता है। लेकिन केवल खान पान को सीमित करना संयम का लक्षण नहीं है। संयम का मतलब है अपने आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता लाना, नियंत्रण रखना, अपने मन वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखना। ये संयम है ना। तब चातुर्मास में क्या करना है? संयम रखना है। किस पर? मन वाणी और कर्म पर, मन वाणी और व्यवहार पर, आचार विचार और व्यवहार पर संयम रखना है। आज से शुरू कर लीजिए। इस चातुर्मास में आहार पर संयम, आचार पर संयम, वाणी पर संयम, व्यवहार पर संयम, संयम रखना है। आहार पर संयम। आप लोगों का आहार घोर असंयमित हो गया है और असंतुलित भी हो गया है। आपके असंयमित और असंतुलित आहार का सीधा प्रभाव आपके तन और मन पर है ना? सब बीमारियों से ग्रसित है। तय करो। आहार से शुरू कर रहा हूं मैं। इस बार पूरे चातुर्मास हम कम से कम शुद्ध और सात्विक आहार लेंगे। पहली कोशिश करो 4 महीने हम घर का ही भोजन करेंगे। कोई मजबूरी हो तो बात दूसरी। यथासंभव घर का भोजन करेंगे। कर सकते कि नहीं? 4 महीने हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। कर सकते कि नहीं? 4 महीने हम कोई फास्ट फूड जंक फूड खाएंगे नहीं। घर का खाओगे तो सबसे बच जाओगे। छोटा सा नियम है। इतने मात्र से आप बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे। और आगे बढ़ो तो 4 महीने हम 2 ही बार भोजन करेंगे। शक्ति अनुसार 4 महीने हम एकाशन करेंगे। इतना संयम रख सकते हैं ना। 4 महीने हम साग सब्जियां खाएंगे लेकिन हरी पत्तियां नहीं खाएंगे। उनमें जीव बहुत हो जाते होते हैं ना। कम से कम सावन भादो तो हम इतना नियंत्रण रखेंगे। केवल दृष्टि का परिवर्तन है, सब बदल जाएगा। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक कागज पेन ले और अपना मन बनाए कि इस चातुर्मास को मैं अपने जीवन में संयम के महोत्सव के रूप में संपन्न करूंगा और मैं अपने आहार में इतना संयम रखूंगा।
जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, उनका तो जीवन घोर असंयम में है। उनका परित्याग करिए, संकल्प ले लीजिए। चातुर्मास की स्थापना में तो आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, हजारों की संख्या में उपस्थित रहते हैं। अरे भैया, जब तक अपने जीवन में हम कुछ घटित नहीं करेंगे तो फल क्या मिलेगा? बोलो, मिलेगा कुछ? तो अंदर वो घटित कीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। आपको तय करना है। मैं कोई को नियम नहीं देता, और मेरी दृष्टि में नियम दिया नहीं जाता, नियम लिया जाता है। आप तय कीजिए, आपका जीवन है, आपको जीना है तो कैसे जीना है बताओ। ये तो विश्वास है ना कि संयम में सुख और शांति है ना। तो फिर भैया असंयम से बचने का पाठ कौन पढ़ाएगा? खुद को ही पढ़ना होगा ना। अगर दुख, क्लेश, अशांति और रोग से बचना चाहते हो तो संयम पर जीवन जीना शुरू कर दो। इतना ही तो करना है। और आपने ये कर लिया तो जीवन का काया पलट हो गया। सभी गुरु भक्तों से मैं कहूंगा, एक लेसन ले। इस चातुर्मास में एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत जो हमारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये चातुर्मास मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा। करा जा सकता है कि नहीं? शुरुआत कीजिए। तो पहला, आहार पर संयम। दूसरा, वाणी पर संयम। एक संकल्प लीजिए कि चातुर्मास में मैं अपशब्दों के प्रयोग से बचूंगा। कदाचित मेरे मुख से अपशब्द निकल जाए तो तुरंत क्षमा मांगूंगा। कर सकते हैं? कठोर शब्दों से बचूंगा। वाणीगत असंयम पर यथासंभव नियंत्रण रखूंगा। बोलो, हमारे बोलने में हिंसा होती कि नहीं होती? हमें संयम चाहिए तो हिंसा से बचना है कि नहीं? आप तय कीजिए कि यथासंभव मैं वाणी पर संयम रखूंगा। अपने बुद्धिपूर्वक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, और कदाचित ऐसे वचन मुझसे निकल गए तो पहले सामने वाले से क्षमा मांगूंगा और खुद को पनिशमेंट दूंगा। कोई ना कोई त्याग करूंगा, या भगवान के आगे हम कुछ पेनाल्टी लगाएंगे, सुधार हो जाएगा। ध्येय बनाइए, मेरे जीवन के संयम का ये एक अंग है। अपने व्यवहार में संयम रखूंगा। व्यवहार असभ्य, अशालीन व्यवहार नहीं करूंगा। कपड़े शालीन पहनूंगा, सात्विक पहनूंगा। तय कर लीजिए। कम से कम चातुर्मास भर अगर धर्म स्थान में जाऊंगा तो वहां सादगी से जाऊंगा। एक ड्रेस कोड बना लीजिए। पुरुष लोग कहिए कि धर्म स्थान में जाएंगे तो हम कुर्ता पैजामा पहन के ही जाएंगे। महिलाएं हैं तो साड़ी पहन कर जाएंगे। आजकल तो साड़ी धीरे धीरे गोल हो रही। एक बार मैं किसी ने चर्चा में कहा कि साड़ी गोल हो गई, तो बोले महाराज पुरुषों ने धोती गोल की तो सवाल नहीं उठ रहा है। परंपराएं पहचान खो रही है। दोषी ये भी है। मैं मानूंगा कि महिलाओं ने लंबे समय तक परंपरा चलाया है, लेकिन कोविड के बाद से बहुत तेजी से प्रभावित हुआ है। हालांकि आपको क्या पहनना है मुझे इससे प्रयोजन नहीं, आपको ये समझना है कि मुझे क्यों पहनना है।
हम अपनी पहचान तो बनाएं, कम से कम धर्म स्थल पर। अमेरिका से एक परिवार आया, मैंने उनसे पूछा वहां के लोग क्या सोचते हैं। यंग थे, बोले महाराज जैसा यहाँ के लोग 30 साल पहले सोचते थे। मैंने पूछा वहाँ के जो यंग है, जैन है, वो क्या सोचते हैं? बोले जैसा भारत के लोग 30 साल पहले सोचते थे। बोले क्या? बोले महाराज हम लोग व्यस्तता है, लेकिन वहाँ जाकर हम लोग विशुद्ध भारतीय बन गए। हम लोगों को भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ लगाव हो गया। महाराज हम रोज़ मंदिर नहीं जा पाते, वो महिला थी, बोले हम रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं, भले हम सप्ताह में या 15 दिन में एक बार मंदिर जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं साड़ी पहन करके जाते हैं। हम लोग लिहाज रखते हैं, वहाँ शॉर्ट्स नहीं रखते हैं। मंदिर में हमारे यहाँ कोई शॉर्ट्स पहन करके नहीं जाना चाहता। हम अपने पूरे परंपरागत बातों को मान्यता देते हैं, और महाराज इससे हमारी अपनी पहचान होती है। अब तो हम लोग ये भी करने लगे कि हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ना शुरू कर दें। सोच में बदलाव। मेरा कहना है ये, हमारे व्यवहार से हमारी पहचान होती है। तो हमारा आचार व्यवहार ऐसा हो जो सामने वाले के दिल को छू जाए, चुभे नहीं। दिल को चुभने वाला भी व्यवहार आपका है, और दिल को छू जाने वाला लोग व्यवहार भी आपका है। एक व्यवहार है जो सामने वाले को घायल कर देता है, और एक व्यवहार है जो उसे तुम्हारा कायल बना देता है। एक व्यवहार है जो मन को आघात पहुंचाता है, और एक व्यवहार है जिससे आह्लाद होता है। अपने व्यवहार पर हमें ध्यान देना है। कैसा व्यवहार, किस तरीके का व्यवहार हमें अच्छा बनाना है, ये संयम है। तो हम अपने मन पर, अपने वचनों पर, अपने व्यवहार पर, अपने आहार पर यथासंभव संयम रखें। खुद से ये निश्चित करे, चार्ट बना ले। और दूसरा है साधना। साधना क्या है? माला लेकर बैठ जाने का नाम साधना नहीं है। साधना एक अभ्यास है। जो हम चाहते, जो संयम हम अपनाना चाहते, उसका सतत अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। एक जगह बार बार रस्सी जाती है ना, तो सिल पर भी निशान पड़ जाते। जो हमें करना उसे हम बार बार दोहराते हैं, तो जीवन में उसका असर आ जाता है। साधना करिए, भावना योग को अपनी साधना का अंग बना लीजिए। नियमित मुझे भावना योग करना ही है। संयम साधना के लिए भावना योग। बदलाव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और संयम के साथ जब साधना होगी तो अंतरंग की शुद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। और जब अंतरंग की शुद्धि होगी तो जीवन की सिद्धि तो अपने आप हो गई। तो चातुर्मास क्या है? संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि का महोत्सव। चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि की उपलब्धि। चातुर्मास कौन कर रहा है? जो संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि के मार्ग में लगे रहने वाले निर्गंथ मुनिराज है। हमारा है चातुर्मास। लेकिन अब चातुर्मास में हमें क्या करना है? तो क्या करना है? संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि को अपना ध्येय बनाना है। इतना काम करना है। बस इतनी सी बात आत्मसात कर लीजिए
जीवन का काया पलट हो जाएगा। अभी आज मैं ज़्यादा विस्तार न देकर यहीं विराम लूँगा। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की